मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, मौसम की तरह तुम भी। अब सारी यार राम रे आ, हो रहा। हारमोनियम की आवाज भैया, हारमोनियम की आवाज उठावा। एक छोट सा भी रहा आई भी रहा हमरे पर्सनल यूट्यूब चैनल, बाकी तो हमरे नाम से काफी आईडी बनी बा, रुचि यादव ऑफिशियल से। ई गीत के आप लोगन के बीच में छोड़े हैं हम लोग। प्रभु श्री रामचंद्र जी को घमंड हुआ, गए पुनः से लंका को जीत कर आए तो एक दिन राज दरबार में सभा लगी रही। रामचंद्र जी बैठा है, साथे तीनों भाई, सभा लगी है, तीनों माता, हनुमान जी, अंगद जी, सब केहू बैठा है। तले राम जी के मन में एक विचार या बहुत बा। कौन विचार गुरु जी? 4 लाइन भूमिका के भाव में कवि जी लिखत है। अरे रिश्तों की इमारत जो विश्वास पर नींव में उसकी लगाती है आगे है शंका। चेतना सिंधु स्थिर नहीं रह सके, क्रोध वाली सुनामी उठाती है शंका। भावनाओं का मधुबन बियावान में मन में मरुस्थल सी रेती उड़ाती है शंका। देव दानव नयमलंदु है बच सके, है वो डायन जो सबको सताती है शंका। रिश्तों की इमारत जो विश्वास पर नींव में उसकी सीलन लगाती है शंका। शंका शक ऐसी भावना है, ऐसी चीज है मनुष्य के अंदर। सब चीज कहा जाता है सबकी दवा बनी है, लेकिन शंका और शक की दवा नहीं बनी है। विराट की फरमाइश आप लोग किए हैं तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, हाँ नहीं तो फालतू विराह हम लोग चिल्लाइए तू लोग अपने में मगन रहा है, फिर ये हो कि काज नहीं का गाय। विराह के फरमाइश बा तो बैठ के अब सुनी ले जाया। शंका शक भगवान को भी ना छोड़ी। ए भैया पीछे अगर सुने को तो प्रेम से सुन ला, नहीं तो जैसे सब चला गए ना आप लोग चला जाए। हमको लोग को सब थोड़ी लगी बाकी 4 आदमी के बैठे रहे बीच में बिरहा गाऊ। शंका ऐसी चीज है जब ईश्वर को खा गई तो हम लोग और आप लोग क्या चीज है। शंका हुआ प्रभु श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी सीता जी को। ये बिरहा का प्रसंग ऐसा है कि शायद आप लोगों ने सुना होगा। बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव देते हैं। कैसे गुरु जी? वाह वाह। हमरा ही भगवान से ईश्वर से कहे अपने हम सफर के लिए। कैसे का? मेरे जिंदगी के मालिक,
मेरे दिल पे हाथ रख दे, अरे मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे। तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। मेरा जिंदगी कमाले, मेरे दिल पे हाथ रख दे। मेरा जिंदगी कमाले, मेरे दिल पे हाथ रख दे। तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा गम निकल न जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। एक लाइन, माता पिता न होते घर, जो जो माता पिता न होते घर हम भी जन्म न पाते। माता पिता न होते घर हम भी जन्म न पाते। माता पिता न होते घर हम जन्म न पाते। अरे माता पिता न होते घर हम भी जन्म न पाते। संसार में उजाला, संसार में उजाला अरे होता नहीं कहीं पर। संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। संसार में उजाला होता नहीं कहीं। अरे माता पिता न होते घर हमने जन्म न पाते। माता पिता न होते घर हमने जन्म न पाते। संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते। संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। कहीं पर। माता और पिता के बिना, माता और पिता के बगैर बच्चों की जिंदगी क्या होती है, उन बच्चों से जाकर पूछिए। माता पिता जब तक इस दुनिया में रहते, इस संसार में रहते हैं, तब तक हम बच्चे रहते हैं। लेकिन जिस दिन माता पिता का साया हमारे सर से हट जाता है, उसी दिन हम भी गार्जियन बन जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका को जीत कर पुनः जब आए, राज दरबार में बैठा है तो विचार करते हैं कि सरयू नदी में स्नान करके थोड़ा अपने परिवार के साथ समय बितावा जाए। सीता जी को लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी, साथ में लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और तीनों माता पूरी सेना को लेकर के सरयू नदी के तट के किनारे पहुंचे। सरयू नदी तट के किनारे स्नान हुआ, रात हुई। सभी ने विचार किया कि आज की रात सरयू नदी के किनारे ही बिताई जाए। सरयू नदी के किनारे बैठे हैं, अतले अच्छा सभी सो रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी सोवत हैं। अतले वही रात में एक घटना घटत बा। कौन घटना गुरुजी? कोनो दुल्ही अपने सैया जी से कहे, का कहे? दुल्ही कहे, गीत मार्केट में बड़ी वायरल रहे। के पानी जो निजान तू मारा हो, अभी से अपन रहन सुधारा हो। अभी से अपन सुधारा हो। के पानी जो निजान तू मारा हो, अभी से अपन रहन सुधारा हो। तोहरा न बाटे तनिको लाज रजऊ, तोहरा न बाटे तनिको लाज रजऊ। छने छने बदले
छने छने बदले तोहरो मिजाज रोजऊ धोखेबाज रोजऊ उड़नबाज रोजऊ छने छने बदले तोहरो मिजाज राजऊ धोखेबाज राजऊ उड़नबाज राजऊ छाने छाने बदले तोहरो मिजाज राजऊ धोखेबाज राजऊ उड़नबाज राजऊ। प्रभु श्री रामचंद्र जी परिवार को लेकर के नदी के किनारे विश्राम कर रहे हैं। तले रतिया में एक लड़की आवत बा, लड़की लड़की औरत नारी वाह तले कहे का प्रभु श्री रामचंद्र जी के गोड़ यानी पैर के लगे बैठ के प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैरवा लगे इशारा करत बा जगह होत बा कैसे का आधी रात सोए निदर घुराई हो आके बेसत बबुन को जगाई हो जो आधी रात सोए देखर घुराई हो आके बेसत बबुन को जगाई हो कहे बा समस्या गंभीर राम जी कहे बा समस्या गंभीर राम जी अंगे अंगे बते अंगे अंगे बते हमारो शरीर राम जी हर पीर राम जी बाया धीर राम जी आगे आगे बाते हमारो शरीर राम जी हर पीर राम जी। आधी रात में सोए रघुराई हो आके वेश्या वेश्या का मतलब पतिव्रता वेश्या का मतलब भी आप लोग जानते हैं। हाँ कोठे वाली अरे यार जाना था तो का जरूरत मतलब क्या चाहते हैं। रात में एक वेश्या आई जिसका नाम पिंगला बताया गया। टाइट है क्या बोला वेश्या जब आई प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैर के पास यानी गोड़वा के लगा बैठी बा तब ले प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैर छू के कह रही है स्वामी नाथ स्वामीनाथ प्रेमानंद प्रभु श्री रामचंद्र जी उठकर बैठे रे कौन हो बता रही है कि मैं पिंगला आपकी डार्लिंग आपको मैं बहुत ही प्रेम करती हूँ हृदय से प्रेम करती हूँ स्वामी मैं तब कहे स्वामी हमसे शादी कैला शादी कहीं पागल हो गई हो दिमाग खराब है तुम्हारा तुम्हें पता होगा कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी शादी जिससे हुई है वह मेरे पास ही मेरे बगल ही लेटी है तो बगल की चदरा उड़ाई दे ताले पिंगला कहे ठीक बा शादी नहीं करबा तो कम से कम आज रात भर हमसे बोल बतियाइला प्रेम कैले प्रभु श्री रामचंद्र जी से जब इतनी बतिया पिंगला कहे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी एक बात समझावे का समझावे गुरुजी आई गीत के हमारी आवाज में आप लोग यूट्यूब पे बड़ा प्यार दुलार देते हैं कोनो दुल्ही अपने सैया जी से कहत बा का कहे यह गीत मार्केट में बड़ी वायरल रही गुरुजी दुल्ही कहे का छोड़ा है लड़के कहे तराह चलिला तटो के ला सोनार सैया जी चलिला तटो के अब आप
आप लोग सुन रहे भैया कि पहले के गीत रहे, आज के समय में तो एक से बढ़ के एक दिखा ली भैया कसम से मार। वाह तोरे ससुरारी में जमाना इतना खराब हो गया है कि आज लोग अपने घर की बहन बेटियों को छोड़ करके बाहर वाली को केवल माल ही समझते हैं। वाह और घरों में नहीं बचत बाटे। मार्केट में बाजार में मिठाई और जहर दोनों मिलता है। वाह जैसे मार्केट में कुछ अश्लील गीतें भी हैं और कुछ पर्दे के अंदर भी हैं। लोग सुनते ही अश्लील हैं और बाद में कहते हैं कि वह गाना बड़ा बेकार बा, बड़ा नेवर बा। पूरी रात भर उदाहरण के तौर पे ले जा, पूरी रात में गवैयन से आज ही फरमाइश गावा, वो फरमाइश गावा, अजल बिराह के नंबर आई तो ले घरे लोग भाग जाएंगे। अब बाद में गए यार का बिराह होत रहा, रात भर तो बड़ा मजा आई, सुबेरे हुई का बिराह गाए रहने, आज कुछ समझे नहीं आवा। तो लोग अपन कमी नहीं देख के गवैयन के बड़ा कमी देखत है। अब ये देखला फरमाइश करें बिराह गावा, पता ही नहीं बाकी कहाँ है। वाह क्या बात है। न्यू ईयर करेंगे जायदा कहे दुलही कहे करा हो चलीला तटो के ला सोनार सैयद चलिया तटो के ला सोनार सैयद चलिया तटो के ला सैयद राहो चलीला तटो के ला सोनार सैयद काहे नथिया गोहवला उधार सैयद काहे नथिया गोहवला उधार सैयद काहे नथिया गोहवला उधार सैयद। प्रभु श्री रामचंद्र जी समझावो तेनु बेस्या उ लड़की पिंगला के का समझावे। तबतिया बोले हैं राम भइल दंग पिंगला बोले राम भइल दंग पिंगला बतिया बोले राम भइल दंग पिंगला बतिया बोले हैं राम भइल दंग पिंगला काहे कहे रतिया में कर ना तू कहे रतिया में कर ना तू तंग पिंगला काहे रतिया में कर ना तू तंग पिंगला काहे रतिया में कर ना तू तंग पिंगला। राम जी समझावत है परेशान मत करो लड़की, जाओ यहाँ से। हाँ जाओ। लड़की तो जिद पे अड़ी बनाई, मेरे साथ जब ले आपको हम पाए नहीं जा, जब ले आपके हम प्रेम नहीं पाई जा, तले हम ये आपके साथ आपके पीछा। राम जी कहे लड़की समझ जा, सुनी जा। मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। तो हर तो बात होते नहीं बहु, राम जी के बात होता है। राम जी कहे बोले ये जन्म में एक पत्नी धारी, बोले ये जन्म में एक पत्नी धारी, बोले ये जन्म में एक पत्नी धारी। वचन रघुवंश के ना तोड़ब अनारी, वचन रघुवंश के ना तोड़ब अनारी, वचन रघुवंश के ना तोड़ब अनारी। हमारी सिया सुकुमारी बहे अंग पिंगला, हमारे सुकुमारे बहे अंग पिंगला, हमारे सुकुमारे बहे अंग पिंगला। हमारी सिया सुकुमारी बहे अंग पिंगला, कहे रतिया में कर ना तू तंग पिंगला, कहे रतिया में कर। प्रभु श्री रामचंद्र जी समझावे कि इस जन्म में मैं केवल एक पत्नी धारी हूँ।
जो लड़की जो नारी मेरे लिए 14 वर्ष का त्याग सह सकती है, मैं उसको कैसे धोखा दे लूं। वाह इस जन्म में मैं केवल एक पत्नीधारी हूँ। हाँ, मैं तुझे एक वचन देता हूँ कि तू चल, मैं द्वापर युग में तुझसे मुलाकात करने जरूर आऊंगा। वाह ताले लड़किया कहे हमके पागल समझत है का? बच्चों समझे लड़किया कहे तुम्हें पागल समझे का? वाह पिंगला कहे कि त्रेता चलत बा, त्रेता के बाद द्वापर यही पता ना मिलबा कि नहीं मिलबा। वाह झूठ बोलत है। हाँ अच्छा, बीचों बीचों तुम्हें जाना था। ताले लड़किया कहे ना, जाले हम आपके पाए नहीं जा प्रेम, वाह ताले हम पीछे ना हटा एकदम बढ़िया से 16 श्रृंगार करके बैठी बा। अच्छा, प्रभु श्री रामचंद्र जी इतनी बतिया समझाई के कहीं चली जा, नहीं तो अगर हमार मेहरारू जानी जाई ना, वाह मेहरारू जनबे करत है कि काठियों के सवत नहीं बर्दाश्त करत। वाह अच्छा, प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसो मनाई के अच्छा वो कब भेजे तहन कि बेटा जाओ, मैं आपसे द्वापर युग में जरूर मुलाकात करने आऊंगा। वाह पिंगला जैसे गई तोले सीता जी के नींद खुले कहे हैं का करत है यार? वाह कौने राड़े के चक्कर फंस गए रहे। अच्छा गरीब तले सीता जी कहे क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? और वो लड़की वो नारी कौन थी? वाह नारी लड़की मेहरारू कौन थी? प्रभु श्री रामचंद्र जी कहें कौन लड़की, कैसी लड़की? हाँ वो जीएफ थी। कौन थी? कहे कि मुझे नहीं पता किस लड़की के बारे में तुम बात करती हो सीता। वाह मैं तो केवल तुमसे प्रेम करता हूँ। कहीं झूठ बोल बा? वाह जैसे तू, जैसे तुहार बाप वाह अब वैसे तू। तेरी सीता जी बतावा चढ़ गई तले राजा दशरथ ले जे नाई आई संसार में। वाह कहे जैसे तुहार बाप वाह वैसे तू। वाह ओनहु 3 मेहरारू रखे रहन त तू तो नहीं के लइका है, तू कहाँ से पीछे हटबा? वाह लागी रोवे गावे कि अब हम ये सरयू तट में, ये सरयू नदी में कूद के अपन जान दे दे। वाह हम नहीं जियब, हम नहीं जियब। राजा रे ताले राम जी मार हाथ गोड़ जोड़े, अरे सीता तू गलत समझतिया, मैंने उस लड़की से तन का मिलान नहीं किया है। वाह जितना मेरा प्रेम तुम्हारे लिए पहले पाक और पवित्र था, उतना ही मेरा प्रेम आज भी तुम्हारे लिए पाक और पवित्र है। बस के मन लगाए ले ही रहे। कहे कि मैंने आपके लिए 14 वर्ष का वनवास, आपके लिए मैंने 14 वर्ष का इंतजार किया। वाह आने पर वो धोबिया ताना मारे। अच्छा धोबी, वाह वह धोबी ताना मारा ते आप लोगों ने मेरा दोबारा से वनवास की तैयारी कर दी। आने के बाद जनता के कहने पर ही आप लोगों ने मेरी अग्नि परीक्षा ले ली। वाह और ये आप कहते हैं कि आप मेरे लिए पाक और पवित्र प्रेम रखते हैं। वाह कौन थी वह लड़की? मुझे बताइए। सीता जी मार हुई कूदत फानत हैं कि अगर नहीं बतोबा तो हम कसम खाई के कहते हम ये सरयू नदी में जहर तू देखा, सरयू नदी में कूद करके मैं अपनी जान दे दूंगी। यही है शंका और शक। शंका अच्छे अच्छे के नहीं छोड़त, शंका जकरे अगर दबाई ले तो समझ ला अच्छा से अच्छा घर परिवार नाश हो जाता है। तेरी के भाव में कवि जी लिखा था इनका, अरे लगावे शंका मन में यगिया, अरे त लगावे शंका मन में, अरे लगावे शंका मन में यगिया, बच ना पाए शंका से मानो या ही जोगिया। अरे जोगिया, अरे जोगिया, शंका से ना मानो बचे ना दानो बचे। अरे हम ओका नहीं बोलती, वार्ता बोलत है यार। शंका से ना दानो बचे ना देव बचे ना इंसान बचा, तहार काया कहत कि तू बची जा। सीता जी मार रोवत यहाँ गावत यहाँ एकदम जीत पेड़ यहाँ
अब प्रभु श्री रामचंद्र जी सोचा ईश्वर हो करके भी अपने मेहरारू के सामने मार हाथ गोड़े जोड़ते हैं सीता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे मेरी प्राण प्रिय, आप चाहे तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं कसूरदार नहीं हूँ। सीता जी कहीं कैसा पूछे, कैसा पूछी बतावा। अग्नि आपके मुख से निकली गई है, एक आंख आपकी सूर्य, एक आंख आपकी चंद्रमा है, 14 भुवन आपके अधीन है। आप जो कहेंगे वही ये 14 भुवन कहेंगे। न विश्वास है अभिषेक भैया से पूछ ले, उनसे का पूछो बा, नहीं कुछ ना भैया। वाह यार सीता जी, अच्छा जब इतनी बात श्री रामचंद्र जी कहें तो एक बात बड़े सीता जी माना थे, कौन बात? तेरी के पापट के भाव में कवि जी लिखा था है। माई सीता जी कहीं का कहे काले थे तू अरे कसम पे जाके अड़िगे सारी बतिया आधी रतिया में, अरे तो कसम पे जाके अड़िगे सारी बतिया आधी रतिया में, शंका से उपजी दुर्गतिया आधी रतिया में, शंका से तुरते हैं पहरेदार को भेजा, लखन को झट बुलवाए हो, गुरु वशिष्ठ को लेने खातिर पाल के हैं भिजवाए हो। अरे राम के चलत ना बाटे कोनो हिकमत आधी रतिया में, शंका से वायु उपजी बा दुर्गतिया आधी रतिया में। मनीष इंटरप्राइजेज, ओमकार इंफ्रा गार्जियन जी, अंशिका पावर सोलर और अंशिका पावर सोलर प्रोप्राइटर। अच्छा ये हमारे अभिषेक यादव ठेकेदार साहब आप हैं, वाह क्या बात है। हमारे गार्जियन जी 500 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चारी के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया राम जी की बात जब सीता जी सुनने को नहीं तैयार, खबर भिजवा के लखन यानी लक्ष्मण जी को बुलवाए। मेरे भाई लखन, अरे तू तो बता कि तेरा भाई केवल तेरी भाभी माँ के लिए ही जीता है और मरता है। कहे भैया अब तोरे मेहरारू मनसेदू के बीच हम कहा बोली, कहे अच्छा तू लोग ना ही कुछ जनता तो एक काम करा, गुरु वशिष्ठ के बुलवावा। गुरु वशिष्ठ को लाने के लिए अच्छा पालकी भेजवाई गई। गुरु वशिष्ठ आए, सीता जी मार रोई गाय के बताओ थे भैया आखिरी बार ये बारे हम बिरहा नहीं गावत रहे, रीजन यही था। अच्छा यार सीता जी मार रोई गाय के गुरु वशिष्ठ से बतावत है कि पता नहीं आधी रात में कोनो लड़की के साथ थे रास लीला रचावत है। रास लीला मैं तो 14 वर्ष जब लंका में रही तब तो आने के बाद मेरी अग्नि परीक्षा ली गई, तब भी लोगों को चैन नहीं पड़ा, मेरे ऊपर क्या से क्या लांछन लगाया गया। आज इनका हम रंगे हाथे पकड़े ही तो बतावत है कि सीता तुहार कसम हम ऐसा कुछ नहीं करे। गुरु वशिष्ठ जी इतनी बतिया सुन के मुस्कुरात है। अब गुरु वशिष्ठ जी के घोड़ लगे जाए कि राम जी कहते हैं गुरु जी मैंने ऐसा अनर्थ ऐसा पाप नहीं किया। बेटा मैं जानता हूँ, मैं केवल सीता के लिए सोचता हूँ और किसी के लिए नहीं। जब इतनी बतिया रामचंद्र जी कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कहे नहीं बेटा, राम का मन पवित्र है और आज भी राम केवल तुझसे ही प्रेम करता है, निर्मल है जैसे गंगा का पानी। अच्छा जब इतनी बतिया सुनी तो सीता माई लजाई गई कि अरे यार मैंने क्या कर दिया, अपने स्वामी अपने आराध्य के ऊपर शंका कर लिया। पति तो परमेश्वर होता है। अच्छा अब यार अपन गलती समझ के लागी पिंगला के गरियावे हेरत है। आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है का अरे तब पिंगला के गरियावे अब खरी खोटी, तब पिंगला के गरियावे अब खरी खोटी,
सीता मारे लाते हथवा पकड़ के झोटी। सीता मारे लाते हथवा पकड़ के सीता माई हाँ माई लागे गरिया भाई। हाँ ये राड़ा आ गई अरे यार वहां ले कहां पहुंच गए। लागे ओकर बार पकड़ के मारे, झोटी पकड़ के लगे मारे, लतियावे गरियावे। तो ले सीता जी कहीं कि तेरी वजह से मैंने अपने आराध्य पर शंका किया है, शक किया है कि जा मैं तुझे एक श्राप देती हूँ। कौन श्राप देते हैं? अब अरे श्राप दिए हो बेकूफ जा अगले जन्म तो तीन तीन कुबड़ होई पापिन रे तनावा। अरे कृष्ण बनी है गोसैया पही बेकल से रोटी तो सीता मारे लते हथवा पकड़ी के झोंक। सीता माई श्राप देते हैं कि जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अगले जन्म में कुबरी हो जाबे तोरे तीन तीन कुबर तोरे शरीर में निकली। अच्छा जब इतना श्राप देन तो पिंगला लगे हाथ गोड़ जोड़े, अरे नहीं माई ऐसा अनर्थ मत करा, ये हमार माई हमारी आवे वाली जिंदगी नाश हो जाए। तले माई सीता कहीं श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकती, लेकिन जा मैं तुझे एक बात और कहती हूँ कि अगले जन्म यानी द्वापर युग में यही मेरे आराध्य मेरे ईश्वर राम जी अगले जन्म में कृष्ण बन करके आपकी हाँ तार कह दे नैया पार करेंगे। यही इसीलिए कहा जाता है कि शंका करब बड़ी खराब चीज बा। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश जी स्वर्ग की राह तकाए। राम कुमार मार बड़का भैया, अच्छा राम कुमार यादव जी गार्जियन जी के द्वारा बड़के भैया 51 रुपए तक सम्मान किया आशीर्वाद के सहारे। आखिरी में खानदान के पीछे बात। गुरु बिहारी गुरु गणेश जी स्वर्ग की राह तकाए। कभी अमलेंदु लेखन करते गीत को है सजाए। लगावे शंका मन में योगिया तगावे रुचि यादो मैहर वाली भगिया। लगावे शंका मन में योगिया शंका मन में योगिया। फिर से गार्जियन जी आप बाबूलाल यादव जी गोरापुर से जो कि प्रधान